नमस्ते दोस्तों। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि आपका घर छोटा पड़ गया है, सामान रखने की जगह नहीं बची, हर कोना भरा भरा लगता है और साफ सफाई करने में भी बहुत समय लग जाता है। तो हो सकता है कि समस्या घर के छोटे होने की नहीं, बल्कि घर में पड़े बेकार सामान की हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे आसान और काम के तरीके बताऊंगी जिनकी मदद से आप घर से कबाड़ हटा सकते हैं। घर ज़्यादा खुला, साफ और सुंदर लगेगा। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक कमरे से शुरुआत करें। सबसे बड़ी गलती हम यह करते हैं कि पूरा घर एक साथ साफ करने की सोच लेते हैं। ऐसा करने से काम बड़ा लगने लगता है और हम बीच में ही थक जाते हैं। इसलिए दिन में सिर्फ एक कमरा चुनिए, पहले वही साफ कीजिए, फिर धीरे धीरे बाकी कमरों की बारी आएगी। छोटे छोटे कदम उठाएंगे तो काम आसान लगेगा और आपको थकान भी नहीं होगी और घर भी आसानी से साफ हो जाएगा। पिछले एक साल में इस्तेमाल नहीं किया गया सामान। अपने सामान को देखकर खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैंने इसे पिछले एक साल में इस्तेमाल किया है? अगर जवाब नहीं है तो हो सकता है वो सामान सिर्फ जगह घेर रहा हो। कई बार हम पुरानी चीजें सिर्फ इस सोच से संभाल कर रखते हैं कि कभी ना कभी काम आ जाएगी, लेकिन सालों तक उसका उपयोग नहीं होता। ऐसी चीजों को अलग कर दीजिए, वह सिर्फ जगह घेरती है और जब हम साफ सफाई करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है सामान को इधर उधर करने में। इसलिए आप वही सामान रखिए जिनकी आपको ज़रूरत सच में भी आगे होने वाली है या हो रही हो, और जो अगर आपको लगे कि ये इसकी ज़रूरत हमें नहीं रहेगी, जैसे कई बार हम कूलर, फ्रिज हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान इसलिए रख लेते हैं कि इनको कभी ना कभी ठीक करवाएंगे, लेकिन ऐसा है कि अगर आपको ठीक करवाना हो तो आप तभी ठीक करवा लीजिए, अन्यथा उसे आप हटा दीजिए। पुराने कपड़ों की छटाई। अलमारी में ऐसे बहुत से कपड़े होते हैं जिन्हें हम पहनते ही नहीं। कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ पसंद नहीं आते और कुछ सालों से वैसे ही रखे रहते हैं। जो कपड़े अच्छे हैं लेकिन आप नहीं पहनते, उन्हें ज़रूरतमंद लोगों को दे सकते हैं। इससे अलमारी में जगह भी बनेगी और किसी की मदद भी हो जाएगी। और जो फटे पुराने कपड़े होते हैं उन्हें या तो आप किसी चीज़ में यूज़ में ले लीजिए या फिर उन्हें फेंक दीजिए, लेकिन आप इन्हें भर के रखेंगे तो आपके अलमारी में भी जगह नहीं रहेगी और फिर आपको और कपड़े रखने में दिक्कत आएगी। किचन की सफाई करें। किचन में अक्सर पुराने डब्बे, टूटे बर्तन, खराब प्लास्टिक के डब्बे, बेकार चीज़ें जमा हो जाती है। महीने में एक बार किचन की अच्छी तरह जांच कीजिए। जो चीज़ काम की नहीं है उसे बाहर निकाल दीजिए। रसोई जितनी साफ होगी, काम करना उतना ही आसान लगेगा। कई बार जब मार्केट के जो डिब्बे होते हैं, हम कुछ सामान लेकर आते हैं प्लास्टिक के और हम सोचते हैं कि यह कभी काम आएंगे, तो आप उन्हें संभाल कर रखते हैं जिससे किचन बहुत घिरा हुआ दिखता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, या अगर आपको काम नहीं आ रहे तो उनको हटा दीजिए, और अगर आपको काम है तो उन्हें व्यवस्थित तरीके से इस तरह रखिए कि वो बार बार आपके हाथ में ना आए और किचन फैला हुआ भी ना दिखे। बच्चों के पुराने खिलौने अलग करें। बच्चों के पास अक्सर बहुत सारे खिलौने जमा हो जाते हैं। कुछ टूट जाते हैं, कुछ से बच्चे खेलना बंद कर देते हैं। ऐसे खिलौनों को अलग कर दीजिए। अच्छे खिलौने किसी बच्चों, जैसे कोई रोड पर रहते हो या फिर कोई ऐसे झोपड़ियों में रहते, उन बच्चों को आप दे सकते हैं। वह बहुत खुश हो जाते हैं उन्हें खिलौने मिलते हैं तो आप आपके बच्चों के पुराने खिलौने, जो आपके बच्चे नहीं खेलते, वो खिलौने आप उनको दे दीजिए, तो जिससे आपके घर में साफ सफाई भी हो जाएगी और जिनके पास वो खिलौने जाने चाहिए उनके पास वो चले भी जाएंगे और इससे बच्चे बहुत खुश होते हैं।
पेपरों का ढेर कम करें। पुरानी रसीदें, बेकार पेपर, पुराने नोट्स और फालतू बिल घर में जगह घेरते हैं। जरूरी पेपर संभाल कर रखें और बाकी को हटाते रहिए। इससे घर भी साफ लगेगा और जरूरी पेपर ढूंढना भी आसान होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर इस तरह के पेपर भी रखे रहते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती है, और जब हमें कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत लगती है तो फिर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स में इतनी सारे पेपर उनमें हमको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप पहले से ही जो आपको काम के नहीं है उन्हें अलग कर दीजिए और जो काम के हैं उन्हें अलग कर दीजिए। और जो बहुत कम काम आने वाले जो पेपर होते हैं या कुछ डायरियाँ या जैसे कुछ भी रहता है डॉक्यूमेंट्स में, तो वो जो बहुत कम काम आते हैं उन्हें अलग रखिए और जो अधिकतर काम आने वाले रहते हैं उन्हें अलग रखिए। तो जिस तरह जब आपको ज़रूरत रहेगी तो आप उस तरह आपको उसे निकाल सकते हैं। टूटी हुई चीज़ों पर फैसला ले। घर में ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो महीनों से टूटी पड़ी रहती है। हम सोचते हैं कि बाद में ठीक करवा लेंगे, लेकिन वह बाद वाला दिन अक्सर आता ही नहीं है। अगर चीज़ ठीक करवानी है तो जल्दी करवा लीजिए, नहीं तो उसे हटा दीजिए। वह अगर घर में रहेगी तो वो बहुत जगह घेरेगी और जिससे आपको साफ सफाई करने में दिक्कत होगी। हर सामान की एक जगह फिक्स होनी चाहिए। जब हर सामान की अपनी जगह होती है तो घर बिखरा हुआ नहीं लगता। यूज के बाद सामान को वही रख दे जहां से उठाया था। यह छोटी सी आदत घर को हमेशा साफ रखने में मदद करती है। स्टोर रूम पर ध्यान दें। स्टोर रूम अक्सर कबाड़ का घर बन जाता है। सालों पुराना सामान वहां जमा रहता है। हर कुछ महीनों में स्टोर रूम जरूर देखें। जो चीजें अब किसी काम की नहीं है उन्हें बाहर निकाल दें। हर महीने 15 मिनट का नियम अपनाएं। हर महीने सिर्फ 15 मिनट निकाल लीजिए। घर के किसी एक हिस्से को देखिए और बेकार सामान हटाइए। धीरे धीरे कबाड़ जमा ही नहीं होगा और घर हमेशा साफ सुथरा लगेगा। हमारी हर चीज को संभाल के रखने वाली आदत ही घर को कबाड़ बनाती है। जब हम उनसे ज़्यादा लगाव ही नहीं रखेंगे, उन्हें सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपका घर अपने आप सुंदर दिखने लगेगा। पर ये हमको मन से करना पड़ेगा कि इसको ऐसे हटाना है, या तो फिर उसकी जगह पुराना है या खराब हो गया है तो आप नया लेकर आइए, और नहीं ला सकते हो तो उसे ठीक करवा लीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो पड़े पड़े जगह घेरता है और वो कहीं काम का नहीं रहता है। भावनाओं के कारण सब कुछ संभाल के रख लेना। कुछ चीज़ें यादों से जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें रखना ठीक है, लेकिन हर छोटी बड़ी चीज़ को सिर्फ यादों के नाम पर संभाल कर रखना जरूरी नहीं होता। कुछ खास चीज़ें रखें और बाकी को जाने दें। कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ सामान जिसमें हम ऐसा सोचते हैं कि ये हमारी नानी ने दिया था, दादी ने दिया था या किसी ने भी दिया था, तो ये हमारे पास याद के लिए है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि चीज़ें हम इतनी संभालने लग जाते हैं कि फिर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है और फिर समझ नहीं आता कि इसका करें क्या। तो आप स्टार्टिंग से ही आप उसको हटाने की कोशिश करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पुराने बर्तन हम सोचते हैं कि हमारी नानी की याद के हैं, दादी की याद के हैं या किसी ने दिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि उन्हें आप बेचकर आप उसी पैसे से आप नया कुछ सामान लेकर आ जाइए, ताकि आपकी यादें भी बनी रहेगी और सामान भी नया आ जाएगा। घर को सांस लेने की जगह दे। जब घर में ज़रूरत से ज़्यादा सामान होता है तो कमरा छोटा और भरा हुआ लगता है। जैसे जैसे कबाड़ कम होगा, घर खुला खुला और आरामदायक लगने लगेगा। आपको भी अच्छा महसूस होगा। कई बार घर में हम सजावट के लिए भी इतना सामान इकट्ठा कर लेते हैं कि जगह ही नहीं बचती और हर सेल्फ, हर टेबल भरी भरी नज़र आती है। आप वहाँ पर जितना कम सामान रखेंगे उतना ही एस्थेटिक लगता है और सुंदर दिखाई देता है। आपने कभी देखा होगा कि हम कहीं बड़े बड़े होटलों में या रेस्टोरेंट में या कहीं जाते हैं तो वहाँ पर सामान सिर्फ गिनती के रखे हुए रहते हैं, या तो फिर कुछ सजावट के लिए कुछ सामान रहता है, बस 2-1 सामान रहते हैं वहाँ पे, और जिससे वो बहुत सुंदर
लगता है और हम मन में सोचते हैं कि कितना सुंदर है। जब आप घर में भी इसी तरह सामान रखने लग जाएंगे तो आपको घर भी होटल जैसा सुंदर लगेगा। पुराने मोबाइल और चार्जर संभाल कर ना रखें। कई घरों में पुराने मोबाइल, खराब ईयरफोन, टूटे चार्जर, बेकार इलेक्ट्रॉनिक सामान सालों तक पड़े रहते हैं। अगर उनका उपयोग नहीं हो रहा है तो उन्हें हटाना ही बेहतर है। जूते चप्पल की जांच करें। कई बार हम ऐसे जूते चप्पल भी संभाल कर रखते हैं जो टूट चुके होते हैं या पहनने लायक नहीं रहते। जो उपयोग में नहीं है उन्हें अलग कर दें और जो अच्छे हैं, जो टूटे हुए नहीं हैं और फिर भी आपको जैसे कभी छोटे हो गए हो या कुछ दिक्कतें आ रही हो तो आप नहीं पहनते हो, तो उन्हें आप ऐसा करिए कि आप कहीं भी मंदिर के बाहर या कहीं भी ऐसे रख दीजिए तो जिसको ज़रूरत लगेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कहीं लोग जो गरीब होते हैं उनके पास जूते चप्पल भी नहीं होते हैं, जो बच्चे रहते हैं उनके पास बस वो दिन भर ऐसे ही घूमते रहते। तो अगर आपके पास जो एक्स्ट्रा जूते चप्पल है जिसका आप यूज़ नहीं करते तो आप उन्हें दे सकते हो या वहाँ रख के आ सकते हो। जिनको ज़रूरत होती है वो ले जाएंगे और उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके घर में से भी सामान हट जाएगा। खरीदने से पहले एक बार सोचें। घर से कबाड़ हटाना जितना ज़रूरी है, नया कबाड़ आने से रोकना भी उतना ही ज़रूरी है। कोई भी सामान खरीदने से पहले खुद से पूछे, क्या इसकी सच में ज़रूरत है? अगर जवाब नहीं तो उसे खरीदने से बचे। क्योंकि जब हम उसे खरीद लाते हैं और ऐसा भी हो जाता कि कई बार हमें उसकी ज़रूरत होती भी नहीं और हम उसे खरीद लेते हैं और फिर वह घर में कहीं भी हम उसे रख देते हैं और वह बस ऐसे ही पड़े पड़े पुराना हो जाता है और वो भी एक कबाड़ का रूप ले लेता है। इसलिए आप वही चीज़ें खरीदें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत हो। बेड के नीचे जमा सामान निकालें। बेड के नीचे अक्सर पुराने बैग, टूटे सामान, पुराने जूते चप्पल ऐसे सामान रख दिए जाते हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती, तो उन्हें आप वहाँ से सफाई करते रहिए। बेड के नीचे अक्सर कई सारी ऐसी चीज़ें जमा हो जाती है जिनकी ज़रूरत नहीं होती है और वो वहाँ पर पड़ी ही रहती है, तो आप वहाँ की भी सफाई कीजिए ताकि वो जो सामान जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे आप हटा सकें। खाली डिब्बों का ढेर ना लगाएं। हम अक्सर मिठाई के डब्बे, प्लास्टिक के डब्बे और पुराने कंटेनर यह सोचकर रख लेते हैं कि कभी काम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे डब्बे इतनी जगह घेर लेते हैं कि ज़रूरत का सामान रखने की जगह ही कम पड़ जाती है। जितने डब्बों की सच में ज़रूरत है उतने ही रखें, बाकी हटा दें और जो रखे हैं उन्हें आप इस तरह रखिए कि वो ज़्यादा जगह ना घेरे। एक के अंदर ऐसे करके भी आप उन्हें रख सकते हैं और किसी भी पॉलीथीन में बांध कर आप उन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ पे आप डेली आपका वहाँ पे ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कई बार हम ऐसे किचन में रख देते हैं कहीं भी, तो कुछ भी सामान ढूंढते टाइम वो हाथ में आते रहते हैं, तो जिससे किचन भी बिखरा हुआ दिखता है और सामान भी यूज़ में नहीं आता है। इसलिए आप उन्हें ऐसी जगह रखिए जहाँ पर वो हाथ ना लगे। जब ज़रूरत हो तभी उनको आप यूज़। एक नया सामान आए तो एक पुराना सामान बाहर जाए, यह बहुत आसान नियम है। अगर घर में कोई नया सामान आता है तो कोशिश करें कि एक पुरानी और बेकार चीज़ घर से बाहर जाए। इससे सामान बढ़ेगा भी नहीं और व्यवस्थित भी दिखेगा और जो कबाड़ है जिसकी ज़रूरत नहीं है वह भी बाहर चला जाएगा। कबाड़ बेचकर घर के लिए कुछ नया ले। पुराने अखबार, प्लास्टिक, लोहा, अन्य बेकार सामान बेचकर जो पैसे मिले उनसे घर के लिए कोई काम की चीज़ खरीदी जा सकती है। इससे सफाई करने का मन भी बना रहता है। परिवार के सभी लोगों को शामिल करें। घर सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं होता, इसलिए कबाड़ हटाने की जिम्मेदारी भी सभी की होनी चाहिए। जब पूरा परिवार साथ काम करता है तो सफाई जल्दी भी होती है और घर साफ भी बना रहता है। हम त्योहारों पे तो साफ सफाई करते ही रहते हैं, लेकिन आप त्योहार के अलावा भी घर की साफ सफाई करिए, जिससे जो सामान रहेगा जिसकी ज़रूरत नहीं है उसे आप हटा सकते हैं और जब त्योहार आए तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप साफ सफाई करते रहेंगे तो।
तो दोस्तों, घर को सुंदर बनाने के लिए हमेशा नए सामान खरीदना ज़रूरी नहीं होता। कई बार जो बेकार सामान घर में जमा हो जाता है, उसे हटाना ही सबसे बड़ा बदलाव ले आता है। आज ही अपने घर के किसी एक कोने से शुरुआत कीजिए। यकीन मानिए, थोड़ा थोड़ा करके किया गया यह काम आपके घर का रूप बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इसमें बताए गए तरीके काम के लगे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई और काम की वीडियो के साथ। धन्यवाद।